दोस्तों, हर कोई यह चाहता है कि लोग हमको पसंद करें, हमारे बारे में बातें करें, हमको सम्मान दे। अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो सभी हमारे बारे में पूछे, हमारा हाल चाल पूछे। लेकिन लोगों के मन में अपने प्रति सम्मान हर कोई नहीं बना पाता। पर दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी में हम आपको 10 ऐसी आदतें बताएंगे जो आपको एक सम्मानित व्यक्ति बनाने में मदद करेगी। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। बुद्ध के परम शिष्य आनंद हमेशा यह जानने के इच्छुक रहते थे कि कैसे वह अपने जीवन को और अधिक अनुशासित और आनंदमय बना सकते हैं। एक दिन जब बुद्ध ध्यान में बैठे थे, आनंद ने उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। गुरुदेव, एक व्यक्ति को ऐसा जीवन कैसे जीना चाहिए जो न केवल स्वयं के लिए शांति और संतोष लाए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं तुम्हें 10 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। इन आदतों को अपनाने से लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। इन्हें अपनाने से तुम्हें न केवल भीतर की शांति मिलेगी, बल्कि तुम दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बनोगे। ध्यान से सुनो आनंद। पहली आदत, सत्य बोलो। बुद्ध ने कहा, सत्य बोलना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम सच बोलते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम दूसरों का विश्वास जीतते हो। आनंद ने इसे अपनाने का प्रण किया और समझा कि झूठ केवल भ्रम और अशांति को जन्म देता है। दूसरी आदत, अपने अंदर करुणा का भाव रखो। बुद्ध ने आनंद से कहा, दूसरों के प्रति करुणा रखना सीखो। यह तुम्हें उनके दर्द को समझने और मदद करने में सक्षम बनाएगा। आनंद ने देखा कि करुणा के अभ्यास से उनका दिल और मन हल्का हो गया। तीसरी आदत, धैर्य रखना। जीवन में धैर्य रखो। बुद्ध ने कहा, जल्दीबाजी और अधीरता से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। आनंद ने ध्यान दिया कि जब वह धैर्य से काम लेते हैं तो समस्याएं स्वतः सुलझने लगती हैं। चौथी आदत, मितव्ययी बनो। बुद्ध ने समझाया, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो और सादगी से जीने का अभ्यास करो। आनंद ने अपने जीवन को सरल बनाना शुरू किया और महसूस किया कि यह उनके ध्यान और अध्ययन में मदद करता है। पांचवी आदत, मौन का महत्व समझो अल। कभी कभी मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर होता है, बुद्ध ने कहा। आनंद ने देखा कि मौन से न केवल विवाद टलते हैं, बल्कि मन भी शांत रहता है। छठी आदत, ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, ध्यान तुम्हें अपने भीतर के सत्य को जानने का मार्ग देता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। आनंद ने नियमित ध्यान करना शुरू किया और महसूस किया कि यह उन्हें अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। सातवीं आदत, आभार व्यक्त करो। अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करो। बुद्ध ने कहा। आनंद ने हर छोटी से छोटी चीज के लिए कृतज्ञ होना सीखा, जिससे उनका जीवन आनंदमय हो गया। आठवीं आदत, दूसरों की सेवा करो। जो तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ साझा करो। बुद्ध ने समझाया। आनंद ने देखा कि दूसरों की मदद करने से उनके अंदर एक अनोखी संतोष की भावना उत्पन्न होती है। नौवीं आदत, स्वयं पर नियंत्रण रखो। बुद्ध ने आनंद से कहा, अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखो। यही असली शक्ति है। आनंद ने महसूस किया कि आत्मनियंत्रण से वह अपनी गलतियों से बच सकते हैं। 10वीं आदत, प्रेम का विस्तार करो। अंत में बुद्ध ने कहा, अपने हृदय में प्रेम को इतना बढ़ाओ कि वह हर जीव को समाहित कर ले। आनंद ने प्रेम के इस मार्ग को अपनाया और महसूस किया कि यही सच्चा आनंद है। यह 10 आदतें आनंद ने अपने जीवन में अपनाई और न केवल उन्होंने, बल्कि उनके आसपास के लोगों ने भी इसका लाभ उठाया। बुद्ध के इन सिद्धांतों ने यह सिखाया कि जीवन में सादगी, करुणा और आत्म अनुशासन से ही सच्चा आनंद प्राप्त किया जा सकता है। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो यह हमारे शब्द ही हैं। बातों में उलझा इंसान कभी भी अपनी आंतरिक शांति को नहीं पा सकता। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे शब्दों के जाल से निकलकर आप जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। यह कहानी बौद्ध गुरु के शिष्य मानव की है, जिसको गुरु ने एक संकल्प दिया
और उसके जीवन को एक नई दिशा मिली। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू लाइन पर। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर और विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां उनका एक शिष्य जिसका नाम मानव था, वह बहुत बोलता और बहुत बातें करता रहता। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब भी वह किसी गांव में दान लेने के लिए जाता तो वह लोगों से उनके बारे में पूछता और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और हर समय अपने आप को सबसे बेहतर मानता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता रहता और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता। वह उस आश्रम में अपने आप को सभी शिष्यों से बेहतर बनाने और अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता। वह सबसे कहता था कि मैं एक अमीर परिवार का बालक हूं। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आया हूं क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कुछ न कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प ले सकते हो और 1 महीने से पूर्व आप में से जिस जिस का संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए, जैसे कि कोई 2 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगा, कोई 10 दिनों तक पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन मानव, जो बहुत बोलता था, वह खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने सोचा कि कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की सोच रहा है। क्या मानव संकल्प पूरा कर पाएगा? गुरु ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि गुरु ने पहले भी कई बार अपने शिष्यों को अंकल्प दिए हैं, पर आज तक किसी ने ना तो कोई बड़ा संकल्प लिया और ना ही किसी शिष्य ने कोई संकल्प पूरा किया। अब गुरु मानव की बात सुन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं। वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम स्वयं ही कोई संकल्प खोजो और उसको पूरा करने का प्रयास करो। अब मानव को बहुत बुरा लग रहा था। मानव ने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प दोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, यही तुम्हारा संकल्प है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह बहुत आसान है, 1 महीने तक बस चुप ही रहना है। नहीं गुरुदेव, आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। गुरु ने कहा, यह संकल्प आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है, तुम्हें यह संकल्प ही पूरा करना है, तो बोलो, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? मानव ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया और गुरु से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर चला गया। मानव को चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने चुपचाप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे। मानव उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था, वह उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसको रोक रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें ही बनाता रहता था।
इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द कर रहा था। उसे खाने पीने का भी मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर बैठ गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं। मैं बोले बिना सांस नहीं ले पा रहा। मेरी सांसें फूल रही हैं। मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है वह साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कई भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो अपना पूरा जीवन कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। गुरु की इस बात से मानव को ठेस पहुंची और वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही झोपड़ी से बाहर आता और बाकी समय झोपड़ी के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो खामोश हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं। खूब रोना धोना और शिकायतें हो रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना खामोश हूं, अंदर से उतना ही शोरगुल हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर से तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। मानव गुरु को प्रणाम करके वहां से अपनी कुटिया में चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाने हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो गया था, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटा। आश्रम में सभी लोगों को भय था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बातूनी शिष्य मानव को क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके वापस न लौटने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह पाता। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता और सोचता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण हमारा निरर्थक बोलना ही होता है। कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति को बात सुनाना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी होता है, हम उसे निकालकर दूसरों को सुनाना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम गलत हो और मैं सही हूं। और इस तरह हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। इस प्रकार सुनने और सुनाने का यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल अपना जीवन उसे खो देते हैं, जिसे जिया जा सकता है, जिसमें आंतरिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। यह सब खो देते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है।
बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सभी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना कार्य करना जीवन में चमत्कार ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने सवालों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अब तक सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के मन में आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो वहां से गया था। वह अब कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अलग ही बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर अलग ही तेज और शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह अपने गुरु भाइयों से भी बातचीत करने लगा। उससे बात करने वाले हर किसी को महसूस हुआ कि अब वह पहले की तरह उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बड़ी सहजता और मधुरता से निकलता था। कुछ देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब तक मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अभी भी मौन हो और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुख से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए मैं जंगल की ओर चला गया, इस आशा से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की हलचल शांत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कह रहा हूं। यहां तक कि जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। बहुत देर तक ये आवाजें, ये शिकायतें अंदर ही अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गईं। अब मैं अंदर से भी खामोश हो गया हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर भी कोई आवाज नहीं बची थी। और उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही मतलब समझ में आया। मेरे चारों ओर शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब मुझे वो सारी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। वो आवाज थी चलती हवा की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और बहते पानी की आवाज। ये सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया कि हे भगवान, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल एकांत में हूं, मौन में हूं। जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूं, तब भी मैं मौन ही महसूस करता हूं। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे तब तक भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर देखेंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर बुराई हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करना चाहते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि हम उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारे जीवन का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ के बुलाने में नष्ट होती रहती है।
ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, कभी समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। संसार में सभी समस्याओं का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेवजह बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, और यह बोलना ही हमें कभी भी भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस दुखी संसार के अलावा। लेकिन अगर आप अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना चाहते हैं तो हमें यह मुंह बंद रखना होगा। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े, उन्हें ज्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए वे आसानी से अंदर की यात्रा कर सके। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने निरर्थक शब्दों में बर्बाद कर रहा था। तभी वह एक सुखी, प्रभावशाली और गुणवान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत अधिक और अनावश्यक बातें करना हमें अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखती है, और जिन्हें अंदर की ओर यात्रा करनी होती है उन्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मन को खाली करना सीखो, एक प्रेरणादायक कहानी। कई बार जीवन में हम सभी अपने विचारों और चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमारा मन कभी शांत नहीं रह पाता। हमारा ध्यान या तो अतीत की गलतियों पर रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। ऐसी स्थिति में नकारात्मक विचार हमारे मन को थका देते हैं और हमें मानसिक शांति का अनुभव नहीं होता। यह कहानी सबल नाम के एक ऐसे युवक की है जो अपने मन में हर समय चल रहे नकारात्मक विचारों से परेशान था। सबल का मन कभी स्थिर नहीं रहता था। वह या तो अपने बीते हुए समय को लेकर पछताता रहता या फिर अपने भविष्य को लेकर डरता रहता। इस बेचैनी और तनाव ने उसकी जिंदगी को बोझिल बना दिया था। लेकिन सबल की इस परेशानी का हल तब मिला जब उसने एक बौद्ध गुरु से मिलकर मन को खाली करने और शांत करने के गूढ़ रहस्य सीखे। यह कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह हम अपने विचारों को नियंत्रित कर मानसिक शांति पा सकते हैं। आइए सबल की इस यात्रा और गुरु की दी गई शिक्षाओं को समझें। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गांव में रहने वाला सबल नाम का एक लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते थे। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वो या तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता रहता है, काश मैंने इस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर डरा रहता है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं सफल ना हो जाऊं, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में चलते रहते हैं। सबल हमेशा ऐसे ही विचारों में खोया रहता और अंदर से डरा हुआ रहता। एक दिन सबल के एक मित्र ने उसको बताया कि पास ही के वन में एक बौद्ध गुरु रहते हैं, तुम उसके पास जाओ, हो सकता है कि वो आपकी मानसिक परेशानी का हल निकाल दे। सबल उन बौद्ध गुरु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उनको बताता है। बौद्ध गुरु सबल की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, भंते, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? सबल ने कहा, गुरुवर, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मन को खाली कैसे करते हैं? बौद्ध गुरु ने कहा, मन को खाली करना
कोई एक दो दिन का काम नहीं है। यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सबल ने कहा, जी गुरुवर, मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूं। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। तुम एक एक करके उन्हें समझना। मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर करने का पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन और गरिमा रहित इंसान महसूस करवाएं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद पद और धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वो अपने इसी पद और धन के घमंड में अपने से थोड़े नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वो हमेशा ही अपने से छोटे लोगों को हमेशा यह महसूस करवाते हैं कि वो कितने छोटे हैं और वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र, हमारे कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी नजरों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यहीन बना देंगे। तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना पनपने लगेगी और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। दूसरा, बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। हो सके तो ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए तुम्हारी सहायता करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मित्रों का सही होना बहुत आवश्यक है। कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों के औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वो ईमानदार हैं, तो धीरे धीरे तुम भी ईमानदार बन जाओगे। अगर वो 5 अमीर हैं तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। तुम वही बन जाओगे जैसे लोगों के साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने भी कहा है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते। हम ऐसे लोगों से भी ना नहीं बोल पाते जिन्हें हम अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, और फिर हम ना चाहते हुए भी इन नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपनी जिंदगी से ना बोलना है जिनके लिए हमें लगता है कि अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। आगे बौद्ध गुरु ने कहा, मन को खाली करने का तीसरा तरीका है वर्तमान में जियो। बौद्ध गुरु ने सबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों और कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। बौद्ध गुरु ने आगे चौथा तरीका बताते हुए कहा, हमेशा स्वस्थ और पौष्टिक भोजन खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है। हम जैसा खाना खाएंगे हमारे शरीर को वैसी ही ऊर्जा मिलेगी और वैसा ही हमारे शरीर और मन का व्यवहार भी होगा। अगर तुम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिसमें खुद कोई जीवंतता नहीं है, जैसे कि मांसाहार, तो तुम्हारी मनस्थिति पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जब शरीर अस्वस्थ और कमजोर होता है तो मन में बहुत से नकारात्मक और हीनता के विचार आते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज कुछ समय खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो
ये देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो या अपने साथ अकेले में वक्त बिताते हो तो तुम धीरे धीरे खुद को जानना शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ जाता है, तुम्हारा उतावलापन कम हो जाता है, तुम कम बोलने लगते हो, आसपास की चीजों पर ध्यान ज्यादा देने लगते हो, ज्यादा शांत और स्थिर रहने लगते हो। शेष ये हो जिससे तुम्हारा आकर्षण सहज ही बढ़ जाता है। तुम हजारों के भीड़ में भी अलग दिखने लगते हो। और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारे मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं या फिर नहीं आते। बौद्ध गुरु ने छठा और आखिरी नियम बताते हुए कहा, नई नई जगह घूमने जाओ। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज्यादा ज्ञान देती है। तुमने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षु साल के 9 महीने लगातार घूमते ही रहते हैं। उनके घूमने के पीछे का एक कारण यह भी है कि नई नई जगहों पे जाने से मन को नयापन महसूस होता है। इससे बिमलन हमेशा ही उत्साहित और ऊर्जा से भरा रहता है। कोशिश करो कि प्रकृति की सुंदरता से भरे स्थानों पर घूमने के लिए जाओ। जब घूमने जाओ तो अपने आसपास की हर चीज पर पूरा ध्यान दो। इससे तुम्हारी चीजों पर ध्यान देने की आदत बढ़ेगी। प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज में खोने की आदत डालो। वर्तमान में जियो। अपना अतीत में हुई गलतियां और सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस यही है मन को खाली करने का सूत्र। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। एक बार एक नगर में महात्मा बुद्ध सभी को प्रवचन दे रहे थे और बंधन के बारे में बता रहे थे कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण मोह होता है। मानव का स्वयं को कहीं भी बांधना दुख का कारण होता है। जहां भी मोह होगा, बंधन होगा, वहां दुख जरूर होगा। अतः स्वयं को इन सब से बाहर निकाले। अपना उपदेश खत्म कर बुद्ध वापस आ गए। अगले दिन एक आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, मैं जानता हूं कि कल का उपदेश आपने मेरे लिए दिया था। मैं आपकी कही बात समझ गया हूं। मैं अपने सारे बंधन तोड़कर आपके पास आया हूं, अपने सारे मोह छोड़कर आया हूं। कृपा करके मुझे अपने साथ रख लें। अब मेरा मकसद केवल सत्य को खोजना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कौन कौन से बंधन त्याग दिए हैं? आदमी बोला, मेरे घर पर मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बेहद बीमार रहती है। मेरे जीवन में बहुत दुख थे जब तक मैंने आपका उपदेश नहीं सुना था। लेकिन अब मैं जाग गया हूं कि मेरी पत्नी, बच्चे और मेरे माता पिता के साथ बंधन से ही मुझे दुख होता है। मैं जब अपनी पत्नी को बीमारी में करहाते हुए सुनता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे कभी कभी लगता है कि काश ये मर जाए तो इसका दुख कम हो जाए। कभी कभी मुझे जीना भी बेकार लगता है। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि इन सबसे जुड़े रहने के कारण ही मैं दुखी था। इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आया हूं। अब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य सत्य को खोजना है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम पक्का सबको छोड़ना चाहते हो? आदमी ने कहा, हां, सबको छोड़ना चाहता हूं। बुद्ध ने फिर कहा, क्या तुम कुछ पीछे भूल तो नहीं रहे? कोई भी पुराना रिश्ता? आदमी ने कहा, मैं कुछ नहीं भूल रहा। मैं सबको पीछे छोड़ आया हूं। मैंने अपने परिवार का त्याग कर दिया है। अब पीछे मुड़कर उन्हें कभी नहीं देखूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज की रात तुम विश्राम करो, कल सुबह मुझसे आकर मिलना। आदमी पूरी रात आश्रम की चीजों को देख सोचने लगा कि मैंने आज तक अपना समय सिर्फ बर्बाद ही किया है। अब वो ऐसे महान कार्य का हिस्सा होने जा रहा है जिसका खुद बुद्ध संचालन कर रहे हैं। बुद्ध की कृपा से उसे जीवन का सही मकसद मिल गया है। अगले दिन सुबह सुबह ही वो आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुवर बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें पूर्व की ओर जाना है। वहां गांव में तुम्हें एक शादी का नाम की महिला मिलेगी। वो एक ज्ञानी स्त्री है। वो तुम्हें जो भी दे तुम्हें लेकर आना है। वो आदमी वहां के लिए निकल गया। रास्ते में बहुत तेज धूप थी। उसे बेहद भूख लगी थी। दूर तक का सफर था। वो काफी थक भी गया था। वो आदमी रास्ते भर सोचते हुए गया कि अगर वो घर पर होता तो इस धूप में घूमने की जगह आराम कर रहा होता और भोजन कर रहा होता। सोचते सोचते वो शादिका के गांव पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने शादिका को देखा। वो बेहद खूबसूरत थी।
वो उसे देखता ही रह गया। शादिका ने इस आदमी को देखकर कहा, आप अंदर आ जाओ, मुझे मालूम है आपको महात्मा बुद्ध ने भेजा है और आपको भूख लगी होगी, मैं आपको भोजन परोस देती हूं। उसने उस आदमी को भोजन दिया। वो आदमी एकदम हैरान हो गया। यह वही भोजन था जिसके बारे में वो रास्ते भर सोच रहा था। भोजन करते समय आदमी की नजर सादिका के पैरों पर गई। वो बेहद सुंदर और कोमल थे। शादिका ने कहा, बुद्ध के चरण अत्यंत सुंदर है, उनके चरणों में जिसे स्थान मिल जाए उसे तब किसी और के चरणों की जरूरत नहीं पड़ती। वो आदमी ये सुनकर अपनी नजरें नीची कर लेता है। भोजन करने के बाद आदमी ने सोचा, भोजन तो हो गया, थोड़ा आराम करने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब तो यहां से ऐसे ही जाना होगा। शादिका ने कहा, आपने भोजन तो कर ही लिया, थोड़ी देर विश्राम भी कर लीजिए, मैं आपको पंखा कर देती हूं। वो आदमी सोचने लगा कि यह कैसे संभव है, जो मैं सोच रहा हूं वही चीजें हो रही हैं। उसने सोचा कि यह कोई संजोग ही होगा। वो आदमी चादर बिछाकर आराम करने लगा और शादिका उसे वहीं बैठकर पंखा करने लगी। वो आदमी छुप छुप कर शादिका को बार बार देखने लगा। वो कभी उसके चेहरे को देखता तो कभी उसके चरणों को। वो उसके शरीर के सभी आकृतियों को देखता और मन ही मन सोचता कि कितनी सुंदर स्त्री है, एकदम शांत, सुंदर, प्यारी वाणी, इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए था। वो मन ही मन शादिका के लिए कई सारी कविताएं बना चुका था। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। शादिका से उसने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। जाते समय आदमी ने सोचा कि एक बार शादिका को फिर से ध्यान से देख लेना चाहिए, इतनी सुंदर स्त्री है। तभी शादिका ने कहा, शरीर में कुछ नहीं रखा, ये तो बस मांस मल, जा, हड्डी और रक्त का जोड़ है, इसमें कुछ नहीं है। यह सुनकर आदमी घबरा गया और बोला कि आप अंतर्यामी हैं, मन की आवाज को सुन लेती हैं। वो बोली, नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। बुद्ध की कृपा और साधनों से मैं जीवन को जानती हूं और मन के भावों को पढ़ सकती हूं, इसलिए मैं तुमसे कहती हूं कि शरीर में कुछ नहीं रखा है, ये तो नष्ट हो जाएगा। वो आदमी मन ही मन बेहद लज्जित हुआ और सोचा कि इस स्त्री ने मेरे मन की भावनाओं को जानते हुए मेरा इतना सम्मान किया और मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ पापी हूं। वो आदमी शादिका से नजर नहीं मिला सका और वहां से बुद्ध के पास वापस चला आया और बुद्धि से सब बात कहने लगा कि गुरुवर, मुझसे गलती हो गई है। बुद्ध ने कहा, मैं पहले से ही तुम्हारे मन के भाव को जानता था, अब तुम बताओ, क्या तुम बंधनों से मुक्त हो गए हो? आदमी ने कहा, मैंने तो आपके कहे अनुसार अपने सारे मोह बंधन त्याग दिए। मेरा मोह मेरे परिवार से था, जिन्हें मैं छोड़ आया हूं। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं हो जाते। बंधन और मोह हमारे भीतर होते हैं, न कि बाहर। इसलिए तुमने परिवार के बंधनों को तो छोड़ दिया, लेकिन एक और बंधन बांधने चले थे, जिसके कारण आज तुम खुद को पापी समझ रहे हो। आदमी बोला, बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, मैं बस अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। लंबे समय से वो बस कमाती थी और मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूं, जिसकी वजह से मैं अपनी ही जिम्मेदारी से भाग रहा था। उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था और जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मुझे लगा परिवार ही सबसे बड़ी बाधा है, उसे छोड़ने से ही सत्य की प्राप्ति होगी, लेकिन मैं गलत था। मैं समझ गया हूं कि सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा परिवार नहीं बल्कि मैं खुद हूं। बुद्ध ने कहा, मैं जो भी कहता हूं वहां लोग अपने स्वार्थ अनुसार ही सुनते हैं। जहां उनका स्वार्थ नहीं होता वहां वो उन बातों को नकार देते हैं। मोह, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध, इन सब चीजों को लोग बाहर की तरफ ही ढूंढते रहते हैं। कामना से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से वासना और वासना ना मिले तो क्रोध पैदा होता है। ये सब एक दूसरे से जीड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपको क्रोध आता है आप उसका जिम्मेदार दूसरों को ठहरा देते हैं कि उसकी वजह से मुझे क्रोध आया है। हम कभी ये नहीं कहते कि उसका कारण मैं खुद हूं, जबकि क्रोध हमें हमारी वजह से ही आता है। अगर आप चाहे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में ही होते हैं। इसीलिए मन से और मन के बंधनों के कारण ही हम सब दुखी होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी कहानी में। दोस्तों,
आज की इस कहानी में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे कि जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। जो लोग दूसरों की बुरी बातों पर अधिक ध्यान देते हैं वे अपने जीवन में अशांत रहते हैं। अगर हम अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं तो दूसरों की बुरी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उनकी जरूरत पड़ने पर मदद जरूर करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें भी शांति मिलती है। हमारे सामने ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ता है। आप बुरी चीजों को बदल नहीं सकते, बस आपको उनसे बचने का तरीका आना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन तरीकों के बारे में। वो गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को बताई थी। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। मानव नाम का एक नौजवान लड़का था। वह गुस्से में आकर जंगल में चला गया। मानव जंगल के एक वृक्ष पर गुस्सा निकाल रहा था। वह बहुत जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस वृक्ष पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थीं। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध गुरु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान लड़का जोर जोर से चीख रहा था और रो रहा था। लगातार उस वृक्ष पर मुक्के मारे जा रहा था। उस युवक के आसपास कोई मौजूद नहीं था। उस गुरु को उस लड़के की चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसे ऐसे ही अनदेखा करके चला जाऊं तो कहीं यह आत्महत्या ना कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले। वह उस युवक की तरफ देखे जा रहे थे। कुछ देर तक तो उस लड़के ने उस गुरु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है। यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बहुत अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस युवक के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी वह गुरु कुछ नहीं बोला तो उस लड़के ने अचानक से उस गुरु से पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब है? आप यहां रुककर मुझे देख क्यों रहे हैं? गुरु ने बहुत शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी तरह ही यह वृक्ष, पौधे और पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर वो लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूं। यहां पर सब धोखेबाज, गद्दार लोग रहते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा। वो लड़का रोए जा रहा था और गुरु उसे देखे जा रहा था। वह गुरु उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात तो उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना बंद करके उस लड़के ने सीधे होकर उस गुरु से कहा, आप बहुत अजीब आदमी हैं। आपके सामने कोई इंसान रो रहा है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बहुत अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं आप। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वह लड़का उस गुरु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब उस लड़के का गुस्सा निकल चुका तब बौद्ध गुरु ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूं, तुम्हारे आंसू भी पोंछ सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा
और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें जान लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। गुरु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। बहुत ही शीतल पानी है वहां का। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहां पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का उस गुरु के पीछे पीछे गया। जंगल के बीचों बीच का रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमरा की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस लड़के ने उस गुरु से कहा कि महात्मा, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं। जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है, यह धोखेबाज के लिए है। वही यहां पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना होता है। गुरुदेव, आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया। आप बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं। मैं भी सोचता हूं कि मैं भी संन्यास ले लूं। यह सुनकर उस गुरु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? गुरु ने बहुत शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही हमारा सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना रहता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना होता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। लड़के ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही है, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाए, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना जीवन नर्क हो जाता है। गुरु ने कहा, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे जाना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ नियम अपना लो तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने आप को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया।
उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहली बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमजोरी पता चल गई तो वह कोई ना कोई जाल रचकर आपका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, यह आदमी कठोर है, तो खुद वह लोग जो झूठे हैं वह आपके पास आएंगे ही नहीं। वह उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी रिश्ते को आगे ले जाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। तीसरा तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे या आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि एक यह इंसान कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देंगे। अगला नियम बताते हुए गुरु ने झरने की तरफ इशारा किया। वह झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो चुका था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। झरने की तरफ जाते हुए गुरु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने जैसी होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से, या जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं है। दोनों ने अपने वस्त्र उतारकर उस झरने के शीतल पानी में कूद गए। पानी ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान और उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों उस झरने के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठकर बातें करने लगे। गुरु ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास चिपक रहे थे, उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे तब एक दो बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वह तुमसे दूरियां बना लेंगे और जो आदमी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम तकरार भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वह हमारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। चाहे कुछ ही समय के लिए वह हमसे नाराज रहे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज, मक्कार लोग तुम्हारे करीब ही ना आ पाए। गुरु ने अपनी आखिरी और पांचवी बात बताते हुए कहा कि यह आखिरी सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन तुम अगर अपनी आंख और कान और अपना दिमाग खोल कर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही देख सकते हो। लोगों की आंखों में उनकी वाणी, उनका स्वभाव दिखाई देता है।
बस हम ही अपनी आंखें मूंद कर रहते हैं। दूसरे लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। उसकी जांच करो, तब किसी पर विश्वास करो। ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो और कोई दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों के बारे में तुम्हें जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं होगा। इसी तरह की बातें करते हुए गुरु और मानव दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए।